हेलो दोस्तों। तो बहुत जल्दी यानी 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है। तो ये रहा सीज़न 1 का एक छोटा सा रिकैप। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सीज़न 1 देख ही लिया होगा। तो ये रहा छोटा सा रिकैप। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं मुन्ना भैया को, जो कि मिर्ज़ापुर के डॉन कालीन भैया के बेटे थे और वो एक दूल्हा को मार देता है। फिर हम देख पाते हैं कालीन भैया को, जिनका कट्टो और ड्रग्स का व्यापार था। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को। बबलू का पढ़ाई में इंटरेस्ट था और उसका आगे जाके आईएएस बनने का एम्बिशन होता है। गुड्डू का बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। वो दोनों गज्जूमल कॉलेज में पढ़ रहे थे। यहाँ पर मुन्ना भी था, मतलब पढ़ तो नहीं रहा था, ऐसे ही था, और वो कॉलेज का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था। फिर हम मिलते हैं गुड्डू की छोटी बहन डिम्पी और उसकी सहेली स्वीटी से, जो कि गुड्डू को काफ़ी पसंद करती थी। फिर हम देखते हैं गुड्डू और बबलू के पिताजी एडवोकेट रमाकांत पंडित, जो कि बहुत ईमानदार आदमी थे। जो दूल्हा मर गया था उसके मामा और पिताजी रमाकांत जी के पास आए थे केस के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए, और वो मुन्ना का फ़ोटो देखकर रमाकांत जी ये केस ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पुलिस वाले गुप्ता को, जो कि कालीन का आदमी था, मतलब नाम का पुलिस वाला लेकिन काम कालीन के लिए करता था। मुन्ना जो दूल्हा को मार दिया था तो उसका सारा कांड ये आके कालीन को बता देता है। तो कालीन अपने बेटे मुन्ना के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो इसके बाद मुन्ना अपने दोस्तों के साथ एडवोकेट रमाकांत जी के घर जाता है और हाथापाई में गुड्डू मुन्ना को मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद मकबूल, कालीन का खास आदमी, आके गुड्डू और बबलू को कालीन भैया के पास ले जाता है। तो कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं। इस बात से मुन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगली सुबह गुड्डू और बबलू जाके अपने पिताजी को समझाते हैं कि वो केस वापस ले ले, लेकिन रमाकांत जी वो केस वापस नहीं लेते। तो गुड्डू और बबलू उस दूल्हे के घर जाके वहाँ पर तोड़ फोड़ करके उनको धमका के किसी तरह से केस वापस ले लेते हैं। फिर हम मुन्ना को देखते हैं, जो कि स्वीटी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन स्वीटी को मुन्ना ज़रा भी पसंद नहीं था। फिर हम देखते हैं जौनपुर के डॉन यानी रतिशंकर शुक्ला को, जो कि एक ज़माने में सत्यानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया के बाप का वफादार था, लेकिन उसको मनी मन मिर्ज़ापुर चाहिए था। तो वो एक दिन सत्यानंद त्रिपाठी के ऊपर हमला कर देता है। सत्यानंद किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वो कभी चल नहीं सकता। क्योंकि रतिशंकर शुक्ला कभी सत्यानंद के वफादार हुआ करता था, तो वो उसे मिर्ज़ापुर के पास वाला इलाका जौनपुर दे देते हैं, लेकिन रतिशंकर को हमेशा से मिर्ज़ापुर ही चाहिए था। तो वो मुन्ना और कालीन के ऊपर 2-3 बार अटैक भी कर चुका था। यहाँ पर गुड्डू और बबलू बहुत अच्छी तरह से गन्स की धंधे को आगे ले जा रहे थे। गुड्डू मिस्टर पूर्वांचल के लिए तैयारी कर रहा था, और यहाँ पर कंपाउंडर मुन्ना के खास दोस्त कंपाउंडर स्टेरॉयड या फिर ड्रग्स जैसा कुछ गुड्डू को देता है ताकि उसका बॉडी बिल्डिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद गोलू, स्वीटी की छोटी बहन, कॉलेज की प्रेसिडेंट के लिए नाम देती है, और उसके कैंपेन के टाइम मुन्ना के वो 4 चिरोंटे आकर हंगामा करते हैं। तो बबलू और उनके बीच थोड़ा हाथापाई हो जाता है। फिर मुन्ना के साथ गुड्डू बबलू का बेसबाजी हो जाता है। तो यहाँ पर मुन्ना को गुड्डू और स्वीटी के बारे में पहली बार पता चलता है। तो वो वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और गुड्डू और बबलू की बहन को उठा लेता है। तो ये सब सुन के गुड्डू और बबलू उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर कालीन भैया मुन्ना को फिर कुछ दिन बाद गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है। तो उस दिन वो चाटे के कारण मुन्ना का गुस्सा और भी बढ़ गया था अपने बाप कालीन के लिए, इसलिए वो कालीन को मारने के लिए अपने खास दोस्त कंपाउंडर को भेजता है। हालांकि कंपाउंडर पकड़ा तो जाता है, लेकिन मुन्ना का नाम नहीं लेता। तो बाद में मुन्ना उसे मार देता है। ये जब कंपाउंडर कालीन को मारने जा रहा था, तब गुड्डू उसको बहुत बार फ़ोन किया था। वो स्टेरॉइड्स उसका ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो बार बार कंपाउंडर को फ़ोन किया था। कंपाउंडर मरने के बाद एक दिन मुन्ना उसके घर गया था। तो वहाँ पर कंपाउंडर का फ़ोन चेक करता है और एक प्लान बनाता है। उसके बाद वो मकबूल को फ़ोन करके ये सब बता देता है
क्योंकि जब कंपाउंडर कालिन को मारने गया था तब गुड्डू ने बहुत बार कंपाउंडर को फ़ोन लगाया था। तो कॉल हिस्ट्री देखने पर कालिन को ऐसा लगता है कि गुड्डू और कंपाउंडर मिलकर उसको मारना चाहते हैं। यहाँ पर गुड्डू रतिशंकर शुक्ला को मार दिया था और जोश में आके कालिन से भी बहुत एग्रेसिवली बात करके चला जाता है। तब कालिन भाई का शक यकीन में बदल गया था और वो मुन्ना को खुला छूट दे देते हैं और गुड्डू और बबलू को मारने का ऑर्डर भी दे देते हैं उसको। तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मुन्ना गुड्डू को 2-4 गोली मार के घायल कर दिया था, पूरी तरह से घायल कर दिया था। फिर स्वीटी और बबलू को जान से मार देता है। फिर किसी तरह गोलू, गुड्डू और उसकी बहन डिम्पी वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये थी अब तक की कहानी। नेक्स्ट सीजन जो कि अक्टूबर 23 को रिलीज हो रहा है, वहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे रतिशंकर का बेटा गुड्डू से बदला लेगा, क्योंकि गुड्डू ने उसका बाप को मार दिया। फिर गुड्डू मुन्ना से बदला लेगा और असल में मुन्ना अपने बाप कालिन को मारना चाहता है, ये कालिन भैया को पता भी नहीं है। तो ये सब अभी पता चलेगा सीजन 2 में। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। एक्सप्लेनेशन तो नहीं था, छोटा सा रिकैप था। और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो भी मिर्ज़ापुर सीजन 2 देखने वाले हो। और भी इसी तरह के वीडियोस आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।